उपनिषद खोल के देखेगा तुमको खुद ही चीज का मिलेगा कि ये बंदा ऐसा होना चाहिए कि साला जब तर्क मारे फाड़ दे, चीर दे बिल्कुल। खुद बात कर रहा है भगवान के बारे में, लेकिन उसका जो भगवान है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान है जिस कॉन्टेक्स्ट में काटा जा रहा है नकारात्मक है, जो कि नकारात्मक नकार से उठ रहा है, नकारात्मकता से नहीं, नकार से उठ रहा है, नेगेटिवा से उठ रहा है। जिसको कहते हैं नेति नेति उपनिषद का बहुत बड़ा ये फंडामेंटल, उस मैटर से उठ रहा है। एकदम लगेगा कि अरे भाई ये सारा का सारा बात भक्ति का ही कर रहा है, लेकिन ये जितना भक्ति वाला हरकत है सबको पहले ही उसके खिलाफ दिख रहा है। जितना भक्ति करने वाला सबके खिलाफ दिख रहा है, लेकिन ये बात भक्ति का कर रहा है, बोल रहा है मैं भक्ति के साइड से हूँ, लेकिन आसपास जितना भक्ति वाला दिख रहा है वो सबके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि वो मोरालिटी वाला भक्ति को मेजॉरिटी समझता है कि भक्ति है। मेजॉरिटी मोरालिटी समझता है फिलहाल। मेजॉरिटी मोरालिटी को भक्ति समझता है, और ये बंदा भी भक्ति है, तो मेजॉरिटी को लग रहा है कि ये मोरालिटी वाला भक्त है। ये भक्ति का साइड से खड़ा है, लेकिन ये मोरालिटी के खिलाफ खड़ा है। उपनिषद ये बताता है भक्ति मोरालिटी से आता है, कहाँ लिखा हुआ है उपनिषद? नैतिक पाठमाला है। मेरे को मैम थी बचपन में किताब नैतिक पाठमाला। एक मैम थी मेरे को दी थी बचपन में नैतिक पाठमाला। आज जिस तरह से हूँ मैं, बहुत टाइम तक प्रॉब्लम में भी था कि वो किताब कहाँ गए। तो आज हम ग्लैड, आज के डेट में मैं ग्लैड हूँ। खो गया वो, बेहतर हुआ। दर्शन छू ना पाए किसी बच्चे को, यही ट्राई है आज के डेट में। और पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट इस बार मिला है, इस वक्त में मिल रहा है। ठीक है, कलयुग, सतयुग, वो जो है द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। आपका ये सब जो बात लिखा गया है वो खुद कलयुग में लिखा गया है। ये सब जो कलयुग को जो बाहर बताया जा रहा है, ठीक है, ये सब बात आपका फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट लास्ट में लिखा गया है। जो बंदा उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ उसको कैसे पता है कि उस वक्त सतयुग था कि कलयुग था? मान लिया 4 ही युग है, लेकिन ये सारी जो बुद्ध किताबें हैं जिनमें ये सब कलयुग द्वैता त्रेता, द्वापर त्रेता कली, जितना है सब काल, इसको लिखा ही गया अंत में। कलयुग के टाइम तक आते हुए उसको लिखा गया। सतयुग में ये सब किताबें अवेलेबल ही नहीं मिलेंगी। और जिस वक्त का टाइम पीरियड बताया गया वो टाइम पीरियड का खुद फालतू मैटर है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में सतयुग बताया जा रहा है उस टाइम पीरियड में तो डायनासोर भी नहीं थे। कहने की बात है, साइंस के खिलाफ नहीं जाता है कभी धर्म, साइंस के साथ साथ चलता है, साइंस से एक स्टेप आगे होता है, साइंस के खिलाफ कभी नहीं होता है। पटरी की तरह होता है, पैरेलल, एक साथ चलता है दोनों। ये बाहर का विषय ज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विषय का ज्ञान, और उसी विषय में एक तुम भी तो हो विषय, मैं भी तो एक विषय है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब विज्ञान नहीं होता है, हालांकि हम लोग सब यूज इसीलिए करते हैं। साइंस का मतलब सिर्फ ज्ञान होता है, ठीक है। तो विषय ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान दोनों होना की जरूरत है। वो ज्ञान हो गया मतलब सेल्फ नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज एंड सेल्फ नॉलेज बोथ आर इम्पोर्टेंट। ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट सेल्फ एज वेल एज सेल्फ नॉलेज। सब सब्जेक्ट के बाद एक सेल्फ का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इंडिया में हम लोग उल्टा करते हैं, सबसे पहले हम लोग को सेल्फ ही नॉलेज देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। जवानी भर, जवानी भर में ठीक होगा तो होगा, क्योंकि देखो हम लोग को ये फैक्ट ही पता है ना कि जवानी भर में ठीक होने का टाइम है। तो बिना सब्जेक्ट नॉलेज का, बायोलॉजी का नॉलेज के बिना क्या हम लोग सब ये सब कर पा रहे हैं? तभी तुम सही टाइम ही निर्धारित कर पाएगा कि तुमको कब सेल्फ नॉलेज देना चाहिए। साइंस
सेल्फ दोनों साथ चलते हैं।